हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं मई 2025 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर इंडस्ट्रियल वर्कर रिलीज हो गया है। उसी के आधार पर आज का वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ डीए फॉर एम्प्लॉइज पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स फ्रॉम अगस्त 2025। अगस्त 2025 में एक्सपेक्टेड कितना परसेंटेज ऑफ डीए हो सकता है, इंक्रीज कितना हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, जो भी हो सकता है। और इसका पहले कितना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हुआ है मई 2025 में कितना हुआ है, वो मैं आपको इसका पहले एक वीडियो बनाया था उसमें बता चुका हूँ। तो चलिए, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों को कि अगर आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये पहले देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लेबर ब्यूरो का 30/6/2025 में निकला है प्रेस रिलीज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर मई 2025। इसमें वो बता रहे हैं, देखिए, मई 2025 इंक्रीज बाई 0.5 पॉइंट एंड स्टूड एट 144 में पहुंचा। ये उसका पहले 143.50 था लास्ट मंथ में, उसका पहले मंथ में 143 था। लास्ट मंथ में भी 0.50 का इंक्रीज हुआ है, ये महीना में भी 0.50 का इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो इंडेक्स है आपका, मतलब कौन सा है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो है वो ये ईयर में कम हुआ है, जबकि लास्ट ईयर में इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ा था। उसके बाद ये अलग अलग आइटम का डिटेल में दिए हैं, कौन सा आइटम में कितना बढ़ा है वो डिटेल में मेरा पिछला वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए वो डिटेल नहीं बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं इधर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अप्रैल 2025 में था जनरल इंडेक्स 143.5, मई 2025 में वो हुआ है 144। उसके बाद हम देखते हैं सीपीआई पर मई 25 स्टूड एट 144, 0.50 बढ़ के 144 में ये पहुंच गया। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं सेम रहेगा जून में, 144 ही रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं कि घटेगा नहीं, तब क्या होगा? तब जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका डीए इंक्रीज होगा 0.83% एंड डीए विल बी 20.80% उनका डीए होगा, क्योंकि वर्किंग एम्प्लॉयज़ का लास्ट जो क्वार्टर में उनका डीए कम हो गया था। उनका डीए लास्ट क्वार्टर में कम हुआ है, लेकिन हमारा अभी ये बढ़ेगा वर्किंग एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में बहुत ज़्यादा कम हुआ था। फॉर पेंशनर्स रिटायर्ड आफ्टर 1/11/2022 डीए में डिक्रीज होगा कितना, 0.40%, एंड डीए विल बी 20.80 डीए होगा। फॉर पेंशनर्स रिटायर्ड बिफोर 1/11/2022 डीए इंक्रीज होगा 7 स्लैब का डिक्रीज होगा। उसके बाद हम और एक एसम्पशन देखते हैं। ये पहला एसम्पशन अगर सेम रहता है जून में का जो इंडेक्स है वो सेम रहता है, नहीं बढ़ता है, तो नेक्स्ट में देखते हैं अगर 0.50, जैसे कि आप जानते हैं अप्रैल में 0.50 बढ़ा है, मई में भी 0.50 बढ़ा है, तो जून में भी 0.50 बढ़ सकता है। इसी का एक्सपेक्टेशन में हम देखते हैं मई में 144 था, एक्सपेक्टिंग इंक्रीज ऑफ 0.50 फॉर जून 2025। डीए इंक्रीज कितना होगा वर्किंग एम्प्लॉयज़ का, 1% का इंक्रीज होगा, एंड डीए विल बी 20.97% होगा उनका, 1% इंक्रीज होके। और पेंशनर्स जो लोग रिटायर आफ्टर 1/11/2022 डीए डिक्रीज होगा उनका कितना, 0.23%, एंड डीए विल बी 20.97। पेंशनर्स का डिक्रीज क्यों होता है? पेंशनर्स का वर्किंग एम्प्लॉयज़ का इंक्रीज इसलिए हो रहा है कि लास्ट क्वार्टर उनका बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ था, और पेंशनर्स का एवरी 6 मंथ में होता है, तो पुराना जो लास्ट 3 महीना में होना चाहिए वो खाली एम्प्लॉयज़ का हुआ था, पेंशनर्स का नहीं हुआ था। पेंशनर्स का 6 महीना में एक बार चेंज होता है, और वर्किंग एम्प्लॉयज़ का 3 महीना में एक बार चेंज होता है। उसीलिए ये पेंशनर्स के लिए डिक्रीज होगा 0.23 एंड डी विल बी 20.97। और जो लोग रिटायर्ड किए हैं बिफोर 1/11/2022, मतलब 11 बाईपार्टेट सेटलमेंट तक
जो लोग रिटायर किए हैं उनका डिक्रीज होगा। अगर 0.50 जून में बढ़ता है तो डिक्रीज होगा 4 स्लैब का, 4 स्लैब डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट और एक असम्पशन हम देखते हैं। सपोज जून में 1 का बढ़ोतरी होता है तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड डीए इंक्रीज विल बी 1.16 फॉर वर्किंग एम्प्लॉयज एंड डीए विल बी 21.13। 1.16 इंक्रीज होकर 21.13% डीए होगा। और पेंशनर्स रिटायर्ड जो लोग 12th बीपीएस में रिटायर किए हैं उनका जो डीए होगा वो डिक्रीज होगा 0.07 एंड डीए विल बी 21.13। डीए 21.13 होगा, 0.07 डिक्रीज होके, क्योंकि अभी 21.20% डीए मिल रहा है उनको। और पेंशनर्स जो रिटायर किए हैं अप टू 11 बाईपेटेड सेटलमेंट उनका जो है डीए डिक्रीज होगा 1 स्लैब का, 1 स्लैब इंक्रीज डिक्रीज होगा। हाँ, अगर ये जून में इंक्रीज होता है 1.20 तब पेंशनर्स का कोई डीए में डिक्रीज नहीं होगा। डीए में डिक्रीज बिल्कुल नहीं होगा। अगर 1.20 एटलीस्ट होता है तो, जो कि चांसेस बहुत रेयर है, चांसेस बहुत कम है। मैक्सिमम चांसेस तो हमको लगता है 0.50 या 0.67 जो भी होता है, 1 तक भी पहुंचेगा कि नहीं डाउट है। तो 4-5 स्लैब का, 3-4-5 स्लैब का कम हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए उसी आधार पर हम देख लेते हैं एक टेबल के हिसाब से। अगर 7 स्लैब डिक्रीज होता है या 4 स्लैब डिक्रीज होता है या 1 स्लैब डिक्रीज होता है तो कितना होगा जो लोग जब रिटायर किए हैं। अगर 1/1/1986 से लेके 30/6/1993 के बीच में आप रिटायर किए हैं तब आपका डीए पर स्लैब है 0.67। 7 स्लैब डिक्रीज होता है तो 4.69% का डिक्रीज होगा। 4 स्लैब डिक्रीज होता है तो 2.68% का डिक्रीज होगा। और 1 स्लैब डिक्रीज होता है तो 0.67% डिक्रीज होगा। उसी हिसाब से 1/11/1992 से लेके 31/3/1998 के बीच में जो लोग रिटायर किए उनका डीए पर स्लैब है 0.35। तो 7 स्लैब डिक्रीज होता है तो 2.45% डिक्रीज होगा। 4 स्लैब डिक्रीज होता है तो 1.40% डिक्रीज होगा। और 1 स्लैब डिक्रीज होता है तो 0.35% का डिक्रीज होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पीरियड 1 नवंबर 1998 से लेकर 31/10/2002 के बीच में जो लोग रिटायर किए हैं उनका डीए पर स्लैब है 0.24। तो अगर 7 स्लैब डिक्रीज होता है तो 1.68% डिक्रीज होगा। 4 स्लैब लेस होता है तो 0.96% डिक्रीज होगा। अगर 1 स्लैब डिक्रीज होता है 0.24% का डिक्रीज होगा। नेक्स्ट जो लोग रिटायर किए हैं 1/11/2002 से लेके 31/10/2007 के बीच में उनका डीए पर स्लैब है 0.18 पर स्लैब। अगर 7 स्लैब डिक्रीज होता है तो 1.26% डिक्रीज होगा। 4 स्लैब डिक्रीज होता है तो 0.72% डिक्रीज होगा। 1 स्लैब डिक्रीज होता है तो 0.18% का डिक्रीज होगा। नेक्स्ट जो लोग रिटायर किए हैं 1/11/2007 से लेके 31/10/2012 के बीच में उनका डीए पर स्लैब है 0.15 पर स्लैब। ये है 9th बीपीएस में जो लोग रिटायर किए हैं उनका 7 स्लैब लेस होगा तो 1.05% डिक्रीज होगा। 4 स्लैब लेस होता है तो 0.60% लेस होगा। 1 स्लैब डिक्रीज होता है तो 0.15% डिक्रीज होगा डीए में। नेक्स्ट जो लोग रिटायर किए हैं 1/11/2012 से लेके 31/10/2017 के बीच में उनका डीए पर स्लैब 0.10 पर स्लैब है। 7 स्लैब डिक्रीज होता है तो 0.70% का डिक्रीज होगा। 4 स्लैब डिक्रीज होता है तो 0.40% का डिक्रीज होगा। 1 स्लैब डिक्रीज होता है तो 0.10% का डिक्रीज होगा। उसी हिसाब से जो लोग रिटायर करते हैं 1 नवंबर 2017 से लेकर 31/10/2022 के बीच में उनका डीए पर स्लैब है 0.07 पर स्लैब। अगर 7 स्लैब डिक्रीज होता है तो 0.49% डिक्रीज होगा। 4 स्लैब डिक्रीज होता है तो 0.28% डिक्रीज होगा। और 1 स्लैब डिक्रीज होता है तो 0.07%
डिक्रीज होगा। तो ये गया 12th, लेकिन ये 11th तक हो गया। 12th वाले का तो जैसे आपको मालूम है, पहले ही मैं बता दिया, पहले ये मैं जिसमें बता दिया पहले कि उनका वर्किंग एम्प्लॉयज़ के साथ ऑलमोस्ट सेम रेट में चल रहा है। 8088 पॉइंट का उनका मर्जर हो चुका है, बाकी लोगों का नहीं हुआ है, इसलिए बाकी लोगों का ये अलग कैलकुलेशन चल रहा है। ये सरासर ना इंसाफी है। 12th बाईपेटेड के लिए अलग और बाकी के लिए अलग डीए कैलकुलेशन गलत है, उसको सही होना चाहिए। एनीवे, ये तो था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।